दोस्तों, हमारी कायनात इतनी बड़ी है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर हम अपनी मौजूदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी कायनात के साइज के बारे में जानने की कोशिश करें तो हम कभी भी जान नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका कोई भी एंड अभी तक हमें नहीं मिल पाया है। ये कायनात मुसलसल फैल रही है, लेकिन साइंसदानों ने कायनात के एक साइज का अंदाजा लगाया है जिसका साइज 93 बिलियन लाइट ईयर है। और आज की इस वीडियो में हम उस मीन से लेकर उस साइज के आखिरी किनारे का सफर करेंगे और जानेंगे कि इतनी बड़ी कायनात में क्या कुछ है। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, हमारी कायनात के साइज की कोई लिमिट नहीं है और इस वक्त हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम कायनात का सफर कर सकें। इसलिए हमें रोशनी की रफ्तार से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी, जिसकी मदद से भी हमें कायनात के आखिरी किनारे पर पहुंचने में अरबों साल लग सकते हैं। लेकिन कायनात में रोशनी से तेज कोई चीज नहीं है, इसीलिए हम इस स्पेसक्राफ्ट से अपना सफर शुरू करते हैं। हमारी कायनात का सफर जमीन से 100 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू हो जाता है। इस ऊंचाई से हम इंसानों से भरी दुनिया को देख सकते हैं। यहाँ से हमें बड़े बड़े पहाड़ नजर आ रहे हैं। जैसे हम थोड़ा दूर जाते हैं तो हमें हमारी ज़मीन बहुत बड़ी और खूबसूरत दिखाई देती है। इसके बाद हम चांद पर जाते हैं, जो हमारी ज़मीन का सबसे करीबी ऑब्जेक्ट है। ये हमारी ज़मीन से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने में हमें कई दिन लग जाते हैं, लेकिन कायनात के साइज के हिसाब से ये दूरी बहुत कम है। ये हमारी ज़मीन का नेचुरल सैटेलाइट है। हमारा चांद सूरज के बाद सबसे ज्यादा रोशन दिखाई देने वाला ऑब्जेक्ट है। जब हम चांद पर जाते हैं तो यहाँ बहुत ज्यादा क्रेटर्स देखने को मिलते हैं, जिनकी तादाद सैकड़ों में हो सकती है। ये क्रेटर एस्टेरॉयड के टकराने से बने हैं, जो आज से अरबों साल पहले चांद की फॉर्मेशन के वक्त ये एस्टेरॉयड जमीन से टकराए थे। लेकिन चांद पर एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से ये क्रेटर फिल नहीं हो पाए और आज भी वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे अरबों साल पहले बने थे। यहाँ पर 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना पहला कदम रखा था, जिनके कदमों के निशान भी आपको चांद पर नजर आएंगे। उसके बाद कई बार इंसानों को वहाँ भेजा गया, लेकिन 1972 के बाद वहाँ पर कोई इंसान नहीं गया। चांद पर एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहाँ पर बगैर स्पेस सूट के नहीं घूमा जा सकता। चांद के बाद हम जाएंगे वीनस पर, जिसे जमीन की बहन भी माना जाता है। जैसे ही वीनस पर जाते हैं तो हमें इसकी पथरीली वीरान जमीन दिखाई देती है। यहाँ पर हजारों वोल्केनोस मौजूद हैं जो लगातार लावा उगलते रहते हैं और यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। इसका एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बना है। इस सियारे पर तेजाब की बारिश होती है और आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पर क्यामत आ चुकी है। इसके बाद हम मरकरी पर जाते हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सियारा है। हमें इसकी सतह पर भी बहुत ज्यादा क्रेटर्स नजर आते हैं। इसके पास बहुत ही कमजोर एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी मौसम नहीं बनते। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स मौजूद हैं। कई क्रेटर्स तो हजारों किलोमीटर बड़े हैं। कई जगह मैदान की तरह बिल्कुल फ्लैट है। इसका टेम्परेचर 427 डिग्री है। वीनस की तरह यहाँ पर भी लाइफ मौजूद नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बादशाह सूरज की तरफ, जो कई सारी गैसेस से मिलकर बना है। हम इसके ज्यादा करीब नहीं जा सकते, क्योंकि ये हमें जलाकर राख कर देगा। ये कई अरबों साल से ऐसे ही चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ये इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके अंदर 13 लाख ज़मीनें आसानी से आ जाएंगी। अगर हम किसी तरह सूरज पर लैंड कर लेते हैं तो हमें वापस आने के लिए 645 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार चाहिए होगी, नहीं तो हम कभी भी इसके एटमॉस्फेयर से नहीं निकल पाएंगे। इसके बाद हम जाते हैं मार्स पर। यहाँ से ये हमें लाल दिखाई देता है। जैसे जैसे हम इसके और ज्यादा करीब जाते हैं तो हमें इसकी लाल दुनिया नजर आने लगती है। इसके पास आने पर हमें ये पत्थर दिखाई देंगे। असल में ये मार्स का चांद फोबस है। मार्स के कुल 2 चांद हैं। यहाँ भी छोटे बड़े पहाड़ मौजूद हैं। मार्स की जमीन हमारी जमीन के रेगिस्तान की तरह दिखाई देती है और साथ ही आप सोलर सिस्टम के सबसे बड़े पहाड़ ओलंपस मोन्स को भी देख सकते हैं। ये काफी हद तक हमारी जमीन जैसा दिखाई देता है। सोलर सिस्टम के सभी सियारों में से मार्स पर पानी और लाइफ का सबूत मिलते हैं, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर कई स्पेसक्राफ्ट को भेजा, जिससे हमें पता चला कि यहाँ पर कभी पानी मौजूद हुआ करता था, लेकिन एस्टेरॉयड की टक्कर की वजह से ये पानी खत्म हो गया। इसकी जमीन को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर इंसान रहते हों।
लेकिन अभी तक हमें ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिले। इसके अलावा इसने अपनी ओजोन लेयर को अरबों साल पहले ही खो दिया था, जिसकी वजह से सोलर विंड सीधे मार्स की सतह से टकराती हैं। यहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी के सबूत मिल सकते हैं। कई साइंसदानों का मानना है कि यहाँ पर फॉसिल्स मौजूद हो सकते हैं जो किसी एस्ट्रॉयड की टक्कर से खत्म हो गए हों। इसके पास जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे एस्ट्रॉयड नजर आते हैं। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है। यहाँ पर अरबों की तादाद में एस्ट्रॉयड घूम रहे हैं, लेकिन हमें बहुत ध्यान से यहाँ से आगे जाना होगा, क्योंकि अगर कोई पत्थर इससे टकरा गया तो हमारा स्पेसक्राफ्ट तबाह हो जाएगा। यहाँ से कई एस्ट्रॉयड हमारी स्क्रीन की तरफ आते हैं। ऐसा ही एक पत्थर आज से करोड़ों साल पहले हमारी जमीन पर आया था, जिसने वहां मौजूद डायनासोर को खत्म कर दिया था। इसके बाद हमारा सबसे बड़ा सियारा जुपिटर दिखाई देता है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सियारा है, जो हीलियम और हाइड्रोजन से बना है। गैस जॉइंट होने की वजह से हम इस सियारे की सतह पर लैंड नहीं कर सकते। जुपिटर के टोटल 79 मून्स हैं, जिनको बहुत ज्यादा नजदीकी से देखा जा सकता है। इसके बाद हम सैटर्न पर जाते हैं। सैटर्न के पास आते ही हमें इसका बहुत बड़ा रिंग दिखाई देता है। सैटर्न भी जुपिटर की तरह एक गैस जॉइंट सियारा है। इसके अंदर कोई भी ठोस सतह मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हम इस सियारे पर भी लैंड नहीं कर सकते। सैटर्न का एटमॉस्फेयर हमारे सोलर सिस्टम में बहुत तेज हवाएं पैदा करता है, जो 1800 से 2000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हैं। अगर इसके मून की बात की जाए तो इसके टोटल 82 मून्स हैं, जो हमें सैटर्न के करीब दिखाई देते हैं। इसके पास यूरेनस की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का 7वां सियारा है। साइंसदान का कहना है कि यूरेनस भी गैस जॉइंट है, लेकिन यहाँ पर बर्फ की मकदार ज्यादा होने की वजह से इसे आइस जॉइंट भी कहा जाता है। इसके टोटल 27 मून्स हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमें लाइफ की पॉसिबिलिटी के चांसेस नजर नहीं आते, जिसकी वजह से हम अपना सफर आगे बढ़ाते हैं और नेपच्यून पर जाते हैं। ये भी एक गैसीय सियारा है। इस सियारे पर सोलर सिस्टम के बाकी सियारों की निस्बत बहुत तेज हवाएं चलती हैं। ये बात आप जान लें, नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी सियारा भी है, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा सियारा भी मौजूद है जिसे 2006 से पहले हमारे सोलर सिस्टम का 9वां सियारा माना जाता था, लेकिन आज इसे ड्वार्फ सियारा कहा जाता है। आपने बिल्कुल सही समझा, मैं बात कर रहा हूँ प्लूटो की। प्लूटो का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा पतला है और साइज के छोटा होने की वजह से साइंसदानों ने इसे सियारा मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस वक्त प्लूटो के साइज के बहुत ज्यादा सियारे हमें मिल रहे थे, जिनमें से कुछ तो प्लूटो के साइज से भी बड़े थे। हमने अपनी जमीन से 6 अरब किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अगर आप इससे आगे का सफर करना चाहते हैं और हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।